खेतों की सुरक्षा। सूक्ष्म वर्ग की मक्खियाँ जैसे फॉड मक्खियाँ और सीरियड मक्खियाँ उपजती फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। वह फसलों के ऊपर अपने अंडे बिखेर देती हैं। अंडे से उभरकर आने वाली डिंब कुकुरमुत्तों के तनों को खाकर पौधों में सड़न पैदा करते हैं। इस तरह मक्खियों के पार्याक्रमण से कई सौ मशरूम बेड कुछ ही समय में सड़ और नष्ट हो जाते हैं। उद्देश्य: इस अध्याय में आप निम्नलिखित विषय के बारे में सीखेंगे। मक्खियों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। ध्रुमीकरण अथवा फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है। कुकुरमुत्तों के पौधों के पूरी तरह उगने के बाद अगर उन पर मक्खियों का पार्याक्रमण हो गया तो क्या कर सकते हैं। मक्खियों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। वह मक्खियाँ जो कि कुकुरमुत्तों को हानि पहुँचाते हैं वह अधिकतर हरी पत्तियों में छुपी पाई जाती हैं। इसलिए हरी वनस्पति को कुकुरमुत्तों के आसपास उगने नहीं दें। शेड के आसपास का वातावरण को साफ रखें। किसी भी कारणवश सड़े हुए कुकुरमुत्तों की क्यारियों को स्वस्थ फसल के आसपास आने न दें। सड़े हुए कुकुरमुत्तों को निकाल जमीन में गड्ढा बनाकर गाड़ देना चाहिए या वानस्पतिक खाद्य युक्त कर देना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। धूम्रीकरण का मतलब क्या है। धूम्रीकरण प्रक्रिया हेतु फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट रसायन इस्तेमाल करके खेतों में मक्खियों के पार्याक्रमण या फैलाव को बचाया जा सकता है। धूम्रीकरण करते समय मुखौट का पहनना अनिवार्य है। चिकनी मिट्टी से बने पतीले में या फिर नारियल के सूखे कोल में 50 मिलीलीटर फॉर्मेलिन द्रव्य पर 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट छिड़का जाएगा तो धुएं की उत्पत्ति होगी। धूम्रीकरण मशरूम बेड तैयार करने के 1 दिवस पूर्व की शाम को करना है। इस तरह धूम्रीकरण प्रक्रिया से काफ़ी हद तक मक्खियों को दूर किया जा सकता है। हर बार इसी तरीके से कमरे का धूम्रीकरण कर कुकुरमुत्तों की फसल को बोने की तैयारी की जा सकती है। पूर्णतः उगी कुकुरमुत्तों की फसल पर अगर मक्खियों का पार्याक्रमण हुआ तो क्या किया जा सकता है। यदि कुकुरमुत्तों के उगने के बाद भी मक्खियां पाई जाएं, तो उपाय यह है कि काली मिर्च और कूटे हुए लहसुन को एक अलग मटके में डालें। लहसुन रस से भरा पानी कुकुरमुत्तों की फसल की कतारों के दोनों तरफ छिड़क दें। अत्यधिक पार्याक्रमण जिस फसल कतार पर पाई गई है उसे जला देना समझदारी है। जहाँ कुकुरमुत्तों का रोपण होता है उसे साफ सुथरा रखने से फफूंद संक्रमण से बचाया जा सकता है। सारांश: खेतों की सुरक्षा करने की जानकारी अब हमें प्राप्त हो गई है। आशा है कि कुकुरमुत्तों की खेती करते समय आप इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।